हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीलू स्टडी चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये 10th क्लास के बहुविकल्पीय प्रश्न वन शॉट में हैं जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन चैप्टर से हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको जो है 20 मार्क्स के बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे। उनको मैं चैप्टर वाइज आपको बहुविकल्पीय दे रहा हूँ, वो भी बहुत मोस्ट। इनके अलावा आपको ना ही कोई किताब ना ही कोई क्वेश्चन बैंक आपको देखना पड़ेगा, केवल यही क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपको क्वेश्चन पेपर में मिल जाएंगे। क्योंकि ये मेरे छांटे हुए और तैयार करे हुए क्वेश्चन हैं 2020, 2022, 2023 अनसोल्ड पेपर में से मैंने ये क्वेश्चन निकाले हैं। तो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। और पृष्ठीय क्षेत्रफल से और आयतन से 100% 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से अपनी कॉपी में नोट कर लेना और पेपर के टाइम पे इनका रिवीजन कर लेना। तो प्यारे बच्चों, बहुविकल्पीय वन शॉट में है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न। और 27 फरवरी को पेपर है आपका मैथ का। 20 नंबर बिल्कुल आपके पक्के हो जाएंगे। और जितने भी वीडियो में बहुविकल्पीय के दे रहा हूँ मैथ के, वो सब अगर आप तैयार कर लेते हैं आपके 20 नंबर पक्के हो जाएंगे और 20 में से 20 मिलेंगे। पूरे 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मेरी इन्हीं वीडियो से फंसने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इन वीडियो को तैयार कर लेना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में कम से कम 3-4 घंटे लगते हैं। और लाइक कमेंट ज़रूर करना। आपको वीडियो वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फ्री में मिल रही हैं, और वो भी आपको क्वेश्चन आपके पेपर में 100% मिलेंगे। और पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में आपका ये ख़त्म हो जाएगा, यानी पूरे चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपके इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपको कहीं भी इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेना। तो बच्चों, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित एक किनारे पर नुकीली की गई एक बेलनाकार पेंसिल संयोजन है। तो बच्चों, ये है एक शंकु और एक बेलन। थोरिकल ज़्यादा आता है शंकु में, तो इसलिए थोरिकल मैंने लिए हैं। अगर थोरिकल आएगा तो इसी में से ही आएगा। एक साहुल निम्नलिखित का संयोजन है, एक अर्धगोला और एक शंकु का। एक शंकु को उसके आधार के समांतर एक तल की सहायता से काटा जाता है और फिर तल के एक और बने शंकु को हटा दिया जाता है। तल के दूसरी ओर बचा हुआ नया भाग कहलाता है एक शंकु का छिन्नक। एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन पहले के समान, या तो ये लिखा आएगा या ये आएगा, वही रहता है। तो ठीक है, दोनों में से कोई सा भी लिखा है तो आंसर इसका यही होगा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। बैडमिंटन खेलने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली एक शटल कॉक का आकार निम्न संयोजन का होता है। तो ये होता है एक शंकु के छिन्नक और एक अर्धगोले का। देखी होगी आपने कॉक बैडमिंटन की। अगला क्वेश्चन है बच्चों छठा। यदि S1 त्रिज्या r वाले गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है और S2 आधार त्रिज्या r और ऊंचाई 2r वाले बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को निरूपित करता है, तब S1 S2, ये इसका आंसर होगा बी। एक सुराही निम्नलिखित का संयोजन है, एक गोला और एक बेलन का। ये 2023 में भी आया था। एक गिलास आकृति देखिए का आकार प्रायः निम्न होता है। शंकु का छिन्नक। यदि एक शंकु के छिन्नक के वृत्तीय सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः r1 तथा r2 है, तब कि r1 और r2 तो उस शंकु की ऊंचाई जिसका छिन्नक एक भाग है तथा छिन्नक की ऊंचाई का अनुपात r/r1 माइनस r2। गोला यानी स्पेस का आयतन होता है 4/3 पाई r स्क्वायर घन इकाई। गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। तो बच्चों, इन्हें ध्यान से आप जरूर कर लेना। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको केवल एक बार 5 मिनट देने, 5 मिनट सब क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। यदि एक समान त्रिज्या r के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है, तो इस नए बने ठोस का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई स्क्वायर। 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 3/16 पाई सेंटी स्क्वायर। एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी बीमाएं 9 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार घनों की संख्या होगी 18। तो बच्चों, ये बहुत ही वायरल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको ध्यान से कर लेना। आपको क्वेश्चन 100% इसी में से मिल जाएगा। आपको और भी कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं होगी।
45 सेंटीमीटर ऊंचाई और 4 सेंटीमीटर व्यास वाले धात्विक ठोस बेलन को पिघलाकर बनाए गए 6 सेंटीमीटर व्यास के ठोस गोलों की संख्या है 5। यदि एक गोले की त्रिज्या को दुगना कर दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि होगी 300%। 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिलाड़ी तक पहुंचती है तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए 3 मीटर। एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार पर क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा 3 सेंटीमीटर। अनुपात वाला 100% बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4-5 क्वेश्चन है, ये सब इम्पोर्टेंट है। यदि दो गोलों के आयतनों का अनुपात 27-64 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 9-16। इसी को इस तरीके से पूछा था, दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64-27 है तो उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात होगा 16-9। एक बेलन शंकु की ऊंचाई यहाँ बराबर है और उस आधार की त्रिज्या बराबर है, उनके आयतनों का अनुपात होगा 3:1। एक गोले की त्रिज्या r है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई 2r है तो गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात होगा 2-3। दो वृत्तीय बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 1-2 का अनुपात है तथा उनकी ऊंचाई में 4-1 का अनुपात है, उनके आयतनों का अनुपात है 1-1 का। ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन अनुपात में से 100% पूछता है। एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर है और उसकी ऊंचाई 1.67 मीटर है। यदि एक मैदान को समतल बनाने में रोलर 1000 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल होगा 12,672 मीटर स्क्वायर। यदि किसी कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन होगा 261.9 सेंटीमीटर। ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बच्चे किसी वजह से ट्यूशन नहीं पढ़ पाते हैं या किसी वजह से तैयारी नहीं कर पाते हैं। अगर वो मेरी सब वीडियो देखते हैं सभी सब्जेक्टों की तो वो 100% 80-85 नंबर मेरे वीडियो द्वारा ला सकते हैं। और मैंने वैसे भी बहुत कम मतलब याद करने के लिए और क्वेश्चन दिए हैं, बहुत कम से कम, जो बच्चा आसानी से याद कर लेगा। तो ये कमज़ोर बच्चों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट चैनल और वीडियो हैं हमारी। तो प्लीज़ उन कमज़ोर बच्चों से मैं कहना चाहूँगा आप इस वीडियो को लगातार देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस चैनल के द्वारा 80-85% आराम से ला सकते हैं। फेल की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि एक गोले का व्यास d सेंटीमीटर हो तो गोले का आयतन होगा 1/6 पाई d³ सेंटीमीटर 3। एक पाइप का बाहरी व्यास 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी व्यास 3 सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर। पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन होगा पाई ब्रैकेट शुरू 2 स्क्वायर माइनस ब्रैकेट छोटा वाला 1.5 ब्रैकेट बंद स्क्वायर बड़ा ब्रैकेट 20। तो ये बच्चों क्वेश्चन आपके हो गए पृष्ठीय क्षेत्रफल के, और इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से ज़रूर कर लेना हल, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन 100% मिल जाएंगे। तो बच्चों अगर इस पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन के बहुविकल्पीय का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट ज़रूर करना और लिखना कि सर जी हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतनों के बहुविकल्पियों का सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं वो वीडियो लेके आ जाऊँगा। तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट ज़रूर करना। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में।